तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 11वीं का संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया और पूरा का पूरा पेपर समझ लिया तो चलो जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका संस्कृत विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11 का संस्कृत विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाना और पूरा का पूरा समझ लेना। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं क्या लिखा है। राजपुरुषा इतत्र समास अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, राजपुरुषा में आपका कौन सा समास होगा। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास होगा। और अब अगला क्वेश्चन, पितरु इतस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, पितरों में आपका कौन सा समास होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा माताश्च पिताश्च। ठीक है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। और देखो यहाँ से आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता रहा हूँ ताकि प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को लिखकर आ सके। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा पितरों में इतस समास विग्रह अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों ये नहीं होगा, आपका होगा माता चा पिता चा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ख नंबर का ये आ जाएगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, तीसरे का राइट आंसर प्यार बच्चों आपका घ नंबर का होगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यार बच्चों, यण संधि का उदाहरण आपका क्या होगा, आपको इसमें से बताना होगा। यद्यपि पदे अस्ति। तो देखो प्यार बच्चों, यद्यपि में आपकी कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। शिवालय पदस संधि विच्छेदा अस्ति। तो देखो प्यार बच्चों, 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ग नंबर का शिवधन आले। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, यहाँ से देख कर जाना। चा प्लस अपि इतत्र संधि अस्ति। तो देखो प्यार बच्चों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका ग नंबर का आ जाएगा चापी। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। कोष्टकात चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको कोष्टक में दिए गए शब्दों से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। पहला क्वेश्चन पूछा है रूपमान पदे प्रत्यस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, रूपमान में आपका कौन सा प्रत्यय होगा, मतो प्रत्यय होगा। पठितुम पदे प्रत्यस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, पठितुम में आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। और कत्वा प्रत्यय सुधारणा। तो देखो प्यारे बच्चों, कत्वा में आपका कौन सा प्रत्यय होगा। तो देखो इसमें आपका गत्वा प्रत्यय होगा। सात तत्र निवासिन इतरत्र। तो देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका तत्र आ जाएगा। और कोलाहलम माँ कुरु इतत्र अव्यय अस्ति। तो देखो बच्चों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका माँ आ जाएगा। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। सा एकदा वनम गतवान इतत्र अव्यय अस्ति। देखो बच्चों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका एकदा आ जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग आमना को देख कर जाना। आमना में आपके प्यारे बच्चों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, सुंदरम भवम इतत्र भवनम विशेषम पदम अस्ति। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख लें, ये आपका आम होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अर्थकरी विद्या इतत्र अर्थकरी विशेषम पदम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे, ये आपका ना हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, कुसम प्रशासनम इतत्र प्रशासनम विशेष पदम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे तीसरे नंबर का, तीसरा वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका आम हो जाएगा। ठीक है, तीसरे के बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन, प्रियवादिनी इतत्र प्रिय विशेषण पदम अस्ति। तो देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपका आम हो जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नमा योगे चतुर्थी विभक्ति भवती। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना 5 नंबर का, 5वां वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी आपका क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। ठीक है, और अधिकरण कारणे सप्तमी विभक्ति अस्ति। तो देखो बच्चों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, छठा क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा आम। ऐसे आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग समझ लेना इसको। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे उचित युग्मलनम कुरुत। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको युग्मलनम कुरुत पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको एक एक का जोड़ी का मिलान करके बताता हूँ। तप्ता नाम की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा सीता नाम से। तप्ता नाम की जोड़ी किससे मिलेगी प्यारे बच्चों, सीता नाम से। अल्पम की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा अधिगम से। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन मूर्धगिनी। तो देखो प्यारे बच्चों, इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा गा नंबर से। देखो इसकी जोड़ के मिलान सिरसी से हो जाएगा।
और भूतिम, भूतिम की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा कल्याणम से, कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, कल्याणम ये लिखा है, ठीक है। और कक्षित काले 8 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसकी जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा अवबुद्धिय से। और हरिता कश्य श्रुति अस्ति, तो देखो प्यारे बच्चों 4 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, जाब लिमुने, इसका राइट आंसर आ जाएगा, कहाँ पे लिखा जाब लिमुने ये लिखा है। और भरतम का अप्रश्चित, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका मिल जाएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना, जो कि यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको एक पद वाले उत्तर लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है आप लोग देख कर जाना। अभवत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो देखो प्यारे बच्चों अभवत में आपका कौन सा लकार होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा लंग लकार होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, भविष्य काले लकारा भवती, तो देखो प्यारे बच्चों भविष्य काल में आपका कौन सा लकार होगा, देखो प्यारे बच्चों भविष्य काल में आपका लट लकार होगा, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कूर्म इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो देखो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा बहुवचनम, क्या लिखोगे, बहुवचनम इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखो पटामी इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, तो देखो प्यारे बच्चों पटामी में आपका कौन सा पुरुष होगा, यहाँ से आपको प्यारे बच्चों लिखना होगा पटामी में आपका होगा उत्तम पुरुष, ठीक है ना। क्या लिखोगे यहाँ से प्यारे बच्चों, आपको उत्तम पुरुष लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आहार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो देखो प्यारे बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा आंग। और अब अगला क्वेश्चन, अब उपसर्ग से उदाहरणम अस्ति, तो देखो प्यारे बच्चों 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो देखो 6 का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा अवगच्छति, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा अव और उसके बाद में गच्छति इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अव उपसर्ग से उदाहरण अस्ति, तो देखो प्यारे बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, अत्याचार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो देखो प्यारे बच्चों अत्याचार में आपका कौन सा उपसर्ग हुआ, अति उपसर्ग होगा, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछे हैं, आप लोग इनको भी देखते चले। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देखते चले। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, इनको भी आप लोग देखते चले। प्रश्न नंबर 16 ये लिखा है, 17वां क्वेश्चन ये लिखा है प्यारे बच्चों, 18वां क्वेश्चन ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। A to Z आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। यहाँ से प्यारे बच्चों आपका अब एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छूटेगा, जैसा मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। जैसा मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।